नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सपनों के से दिन का दूसरा और अंतिम भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग दूसरा शुरू करने से पहले पहले भाग को दोहरा लेते हैं। कहानी के प्रारंभ में हमें पता चला कि लेखक और उनके मित्र गरीब परिवार से थे। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। माता पिता अनपढ़ थे। घर में किसी का भी पढ़ाई में रुचि नहीं थी। साथ ही साथ लेखक और उनके मित्रों को विद्यालय जाना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें खेलना कूदना पसंद था। मार खाने पर भी वे दूसरे दिन खेलने जरूर जाते थे। विद्यालय नहीं जाने का सबसे बड़ा कारण हमें पता चला कि अध्यापकों द्वारा की जाने वाली मारपीट और दूसरा पढ़ाई कठिन लगना, क्योंकि घर में माता पिता के अनपढ़ होने के कारण कोई भी नहीं था जो उन्हें पढ़ाई में मदद कर सके या उन्हें विषय समझा सके। लेखक ने साथ ही साथ अपने विद्यालय के दो अध्यापकों के बारे में भी हमें बताया। एक हेडमास्टर शर्मा जी, जो छोटी छोटी बातों पर खुश होते थे, बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, पढ़ाते समय कभी भी बहुत ज़्यादा मारपीट नहीं करते थे। गुस्सा भी कभी कभार आता था और गुस्सा आने पर भी वो हल्की सी चपत गाल पे मार देते थे, जो कि बच्चों को बड़ी मज़ेदार लगती थी। वहीं दूसरी तरफ जो पीटी सर थे, वे बहुत कठोर और अनुशासन प्रिय थे। बच्चे अगर छोटी सी भी गलती कर दे तो वो इतना मारते थे कि खाल खींच जाए। चलिए कहानी में आगे क्या हुआ यह जान लेते हैं। इस अंश का सारांश जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तमगा, पदक, मेडल। मूल्यवान, कीमती। धनाढ्य, पैसे वाले, धनी। चाव, रुचि। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि उसको स्कूल जाना बिल्कुल नहीं पसंद था, बल्कि जैसे कि उसने बताया कि पहली से चौथी कक्षा के अधिकांश बच्चे रोते चिल्लाते हुए स्कूल जाते हैं थे। लेकिन फिर भी लेखक बताता है कि कुछ कुछ ऐसी स्थितियां थी जब उन्हें स्कूल जाना पसंद था, और वह होता था स्काउटिंग का अभ्यास। जब पीटी सर उनके हाथ में नीली हरी झंडियां देकर उनसे दाएं बाएं ऊपर नीचे करवाते और हवा में उनकी झंडियां लहराती और वो खाकी वर्दी पहने हुए दो रंगे रुमाल गले में बांधे हुए अभ्यास करते थे, तो उन्हें बहुत मजा आता था। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे वो सैनिक बन गए हों, वो आर्मी के सैनिक बन गए हों। और ऐसे में अगर कभी बिना किसी गलती के वो अभ्यास बिल्कुल सही करते, तो कभी सभी जो पीटी सर थे वो धीमे से मुस्कुराकर उन्हें शाबाश कहते थे। यह जो शाबाशी थी वो बच्चों को बहुत कीमती लगती थी। उन्हें लगता था जैसे कि उन्होंने कोई बड़ा मेडल जीत लिया हो। और यह शाबाशी उन्हें दूसरे अध्यापकों द्वारा दिए गए हजारों गुणों से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट लगती थी। शायद इसका कारण ये था कि पीटी सर बहुत कभी कभार ही खुश होते थे। हमेशा वो कमियां ही निकालते रहते थे और बच्चों की पिटाई ही किया करते थे। इसीलिए लेखक कह रहा है कि जिससे डर लगता है, यदि वो खुश हो जाए तो यह एक मिरेकल, एक चमत्कार की जैसा लगता है। और वैसा ही उन बच्चों को लगता था, और इसलिए वो शाबाशी उन बच्चों को बहुत प्यारी थी। फिर लेखक बताते हैं कि हर साल उन्हें पुरानी किताबें मिलती थी जब वो नई कक्षा में जाते थे। उनके जो हेडमास्टर शर्मा जी थे, वो एक पैसे वाले घर में एक बच्चे को पढ़ाते थे। उस बच्चे की पुरानी किताबें लेखक को मिल जाती थी। लेखक का परिवार बहुत गरीब था और परिवार में माता पिता की पढ़ाई में कोई भी रुचि नहीं थी। इसलिए किताबों का खर्चा, जो कि साल का 1 रुपया होता था, वो भी उठाना मुश्किल था। हेडमास्टर द्वारा हर साल यह मदद करने से लेखक अपनी पढ़ाई पूरी कर सका, जबकि उसके दोनों घरों में वही अकेला था जो स्कूल में जाता था। लेखक ये भी बताता है कि नई कक्षा में जाने पर उसे किसी भी तरह का उत्साह नहीं लगता था। वह बल्कि और उदास हो जाता था, दुखी हो जाता था, क्योंकि उसे पढ़ाई जो है वो और ज़्यादा कठिन लगती थी। और साथ ही साथ उसे डर लगता था कि अब जो अध्यापक है वो उसे और भी ज़्यादा मारेंगे और पीटेंगे। कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अपेक्षा, उम्मीद। हरफन बोला, सब कुछ जानने वाला। उदास, दुखी, अकड़कर, गर्व के साथ। फौजी, सैनिक। जंग, युद्ध। देहांत होना, मृत्यु होना। विलायत, विदेश। जबरन, जबरदस्ती। शामियाना, तंबू।
मस्खरे, हंसाने वाले जोकर। तो लेखक यह बताता है कि जब वो नई कक्षा में जाते हैं तो जो अध्यापक थे, जो उन्हें छोटी कक्षाओं में नहीं पढ़ाते थे, उन अध्यापकों को ऐसा लगता था कि इन बच्चों को तो सब कुछ आता है और उनकी अपेक्षाएं जो रहती थी वो बड़ी-बड़ी होती थी। और जब वो उनसे कोई प्रश्न पूछते थे बच्चों से और अगर बच्चे नहीं बता पाते थे, तो वे उन्हें बुरी तरह से पीटते थे। यही कारण था कि लेखक को किताबों, कॉपियों की गंध या फिर स्कूल के गेट से सड़क तक जो दोनों तरफ अलियार की झाड़ियाँ थी, उसकी गंध बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, बल्कि यह जो गंध थी वह उसे और उदास कर देती थी। लेकिन साथ ही लेखक यह भी कहता है कि जब स्काउटिंग का अभ्यास होता था, तो उस समय उसे स्कूल जाना पसंद था। जब पीटी मास्टर उन्हें परेड करवाते थे, लेफ्ट राइट की आवाज़ के साथ वो राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, अबाउट टर्न करते थे और जब वो वर्दी में रहते थे, तो उसे ऐसा लगता था जैसे कि वो स्टूडेंट नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, बल्कि वो एक फौजी जवान है। यह वह समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला था। उनकी जो रियासत थी, उनका जो राज्य था, उसके राजा को पहले ही अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था और उनका देहांत भी हो गया था। उस राजा का जो बेटा था, वो अभी विलायत में पढ़ रहा था। राजा के बेटे के ना रहने पर अंग्रेज़ों की गाँवों के लोगों पर जबरन भर्ती की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चल सकती थी। इसलिए जो अंग्रेज अफ़सर थे, वो गाँवों में आकर नौटंकी वगैरह करवाकर लोगों को उत्साहित कर रहे थे, लोगों को लालच दे रहे थे कि वो फ़ौज में भर्ती हो जाए। जो गाने नौटंकी में बजाए जाते थे उसमें फ़ौज में मिलने वाले सुख आराम के बारे में बताया जाता था, जिससे कि लोग फ़ौज में भर्ती हो जाएँ। पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। माता के दाग मतलब चेचक के दाग, टखना एड़ी के ऊपर निकली हुई हड्डी, आदेश आज्ञा, गुर्राना गुस्से में जोर से बोलना। तो जब नौटंकी में तरह तरह के गाने द्वारा फौज में मिलने वाली सुख सुविधाओं और आराम के बारे में बताया जाता था, तो कई युवक जो थे वह फौज में भर्ती हो जाते थे और यही भाव लेखक के मन में भी आता था जब वह स्काउटिंग की परेड में भाग लेता था, क्योंकि उसे भी नई वर्दी मिलती थी जहाँ की वो घर में फटे पुराने कपड़े पहनता था, पैर में जबकि वो नंगे पैर खेला करता था और यहाँ पर उसे जूते मोजे पहनने को मिलते थे, तो उसे भी ऐसा लगता था जैसे कि वो फौज का जवान हो। उसके बाद लेखक हमें प्रीतम चंद के स्वभाव के बारे में बताता है कि जो प्रीतम चंद पीटी सर है वो बहुत गंभीर स्वभाव के हैं, उन्हें कभी भी स्कूल में किसी ने भी हंसते या मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। उनका जो गठीला बदन है, चिकना कद है और चेहरे पे चेचक के दाग और आंखें ऐसी तेज कि उनका ध्यान सब तरफ रहता है और वो हमेशा खाकी वर्दी पहनते हैं और चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट। तो ये सब जो उनका जो जो व्यक्तित्व है वह बच्चों को डराने वाला है। जब वो तेज आवाज में चलते हुए आते हैं तो बच्चों को बहुत डर लगता था और डरना स्वाभाविक है, क्योंकि लेखक बताते हैं कि डरना ही नहीं, हम तो उनसे नफरत भी करने लगे थे। और नफरत करने का कारण क्या था? उनका बेवजह या छोटी छोटी गलतियों पर बहुत अधिक मारना। लेखक बताता है कि जब वह चौथी श्रेणी में था, जब ग्रेड 4 में था, तब प्रीतम चंद सर उन्हें फारसी सिखाते थे। अभी कक्षा को शुरू हुए एक सप्ताह ही नहीं हुआ था और फारसी लेखक को उर्दू से भी ज़्यादा कठिन लगती थी और पीटी सर ने उन्हें होमवर्क दे दिया शब्द रूप याद करने के लिए। बच्चों ने मेहनत भी की याद करने की, लेकिन कोई भी बच्चा पूरा का पूरा शब्द रूप याद नहीं कर पाया। कुछ ने आधा किया, कुछ ने आधे से थोड़ा ज़्यादा। जब प्रीतम चंद ने देखा कि कक्षा में से किसी भी बच्चे ने शब्द रूप पूरी तरह से याद नहीं किया है, तो वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को कान पकड़कर मुर्गा बनने का कठोर दंड दिया। इस तरह लंबे समय तक टांगों के नीचे से हाथ निकालकर कान पकड़ना, पीठ को ऊंची रखना बच्चों के लिए बहुत कठिन हो गया। कमजोर बच्चे तो दर्द के कारण गिर जा रहे थे। उसके बाद लेखक और उसके मित्र की भी बारी आई और जब वो मुर्गा बनने वाले थे, तभी उनके प्रिंसिपल सर शर्मा जी वहां से गुजरे। प्रिंसिपल शर्मा जी ने
क्या किया यह जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अवसर, मौका, बर्बरता, क्रूरता, दूसरों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार, उत्तेजित होना, गुस्सा होना, ढंग, तरीका, फौरन, तुरंत, मुअत्तल, निलंबित, महकमाए तालीम, शिक्षा विभाग, मंजूरी, स्वीकृति। तो जो शर्मा जी थे, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर कपलाश से मिलकर आ रहे थे, और उन्होंने जब बच्चों को इतनी कठिन सजा देते हुए देखा, तो वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अंग्रेजी में प्रीतम चंद को डांटना शुरू कर दिया कि ये क्या तरीका हुआ, क्या क्या इस तरह से कक्षा चौथी के बच्चों को सजा देते हैं, रोकिए इसको सबसे पहले। और उन्होंने प्रीतम चंद को नौकरी से निलंबित करने का आदेश लिखकर मंजूरी के लिए शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के पास भेज दिया। लेखक और उनके मित्रों को अंग्रेजी नहीं आती थी। उनको हायर ग्रेड के जो बच्चे थे उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल सर ऐसा बोले, और जब बहुत दिनों तक प्रीतम चंद नहीं आए तो उन्होंने विद्यालय के दूसरे टीचरों की बातों से पता किया कि प्रीतम चंद को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित होने के बाद प्रीतम चंद के साथ क्या हुआ यह जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। बहाल, फिर से नियुक्ति, चौबारा, चारों तरफ से दरवाजे वाला कमरा, गिरिया, बीच के अंदर का कूदा, बिल्ला, बेज, अलौकिक, अद्भुत, अपूर्व। इस अंश में एक मुहावरा भी आया है, चेहरा मुरझाना, दुखी होना। तो लेखक और उसके मित्र जानते थे कि अब जब तक जो शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हैं वो उन्हें फिर से नियुक्त नहीं करते तब तक प्रीतम चंद विद्यालय नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी जब भी फारसी क्लास का समय आता तो सारे बच्चे डर जाते। उन्हें लगता कि कहीं पीटी सर ना आ जाए और उन्हें बहुत बुरी तरह से ना पीटे। यहाँ पर लेखक को उनके मित्रों से पता चला कि पीटी सर बाजार में एक दुकान के ऊपर छोटी छोटी खिड़कियों वाला एक कमरा किराए पर लेकर रह रहे हैं। उन्हें अपने निलंबित होने का कोई दुख या पछतावा नहीं है, वो वहाँ आराम से रहते हैं। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थियों ने बताया कि वहाँ पर उन्होंने पिंजरे में 2 तोतों को भी रखा हुआ है, जिन्हें वो बड़ा ख्याल रखते हैं उनका। भिगो कर रहे बादामों की गिरियों को छीलकर उन्हें खिलाते हैं, उनसे बातें करते हैं। लेखक कहते हैं कि हमने भी कई बार उनके उन तोतों को देखा है। पर लेखक और उनके मित्रों को यह बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो प्रीतम चंद हमेशा गंभीर रहते थे, किसी से हंसते बोलते मुस्कुराते नहीं थे, बच्चों पर तो हमेशा गुस्सा करते रहते थे, मारते रहते थे, वह प्रीतम चंद तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते हैं। क्या तोतों को उनकी दहकती आंखों से, मतलब गुस्से भरी आंखों से डर नहीं लगता है। और यह बात लेखक और उनके मित्रों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। यह उनको कुछ अलग, कोई अद्भुत चीज लगती थी कि प्रीतम चंद और पक्षियों से बात कर रहे हैं, और वो भी प्यार से। इस तरह इस कहानी में लेखक ने कई मुद्दों को, कई बातों को उठाया है। पहला यह कि बच्चों के साथ मारपीट करके बच्चों के मन में शिक्षा के प्रति भय ही उत्पन्न किया जा सकता है, रुचि नहीं। जिस तरह से पीटी सर मारते थे, बच्चों का मन विद्यालय जाने में नहीं लगता था, या दूसरे टीचर मारते थे। दूसरा ये भी प्रश्न उठाया है कि जो पीटी सर बच्चों के साथ इतना निर्दयीपूर्ण व्यवहार करते हैं, वह तोतों के साथ इतनी मीठी बातें कैसे कर लेते हैं। तीसरा यह भी बताया है कि जो बचपन के दिन होते हैं वो बहुत मज़ेदार रहते हैं। बड़े होने के बाद में हमारा जीवन कई जिम्मेदारियों से भरा रहता है, और तब हमें वो बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, जैसे कि यहाँ पर लेखक को आ रहे हैं। तो आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगला वीडियो लेकर मैं जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए मेरे वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।